एक समय की बात है। एक राजा था। उसे शिकार को मारने में नहीं, बल्कि उसका पीछा करने में बहुत मजा आता था। अपने शिकारी पक्षी और कुत्तों के साथ वो अक्सर जंगल के बीच में तंबू लगा देता और फिर दिन भर शिकार खोजता। हर बार उसे सफलता मिलती थी। हर बार उसके तीर और पक्षी का निशाना सही बैठता था। मगर उस दिन कुछ अलग हुआ। सुबह से शाम तक राजा ने हर दिशा में खोजा। कहीं हिरन नहीं मिला, कहीं खरगोश नहीं, यहां तक कि एक पक्षी भी दिखाई नहीं दिया। थका हुआ राजा जब निराश होकर लौटने लगा तभी उसकी नजर पड़ी। झाड़ियों के बीच से कोई हलचल हुई और फिर सामने आया न कोई जानवर, न कोई शिकारी पक्षी, बल्कि एक बौना या शायद कोई जंगली आदमी जो राजा को घूर रहा था। वो उसके आगे दौड़ा जा रहा था। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को तेज भगाया और उस बौने का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। अचानक पकड़े जाने से उसे बहुत हैरानी हुई। वो बहुत छोटा और अजीब था, जैसे कोई छोटा राक्षस, और उसके बाल तिनकों की तरह खड़े हुए थे। राजा ने उससे हर तरह से बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। एक तो राजा को सारा दिन कोई शिकार नहीं मिला था, जिससे वो पहले ही दुखी था, और जब इस बौने ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों को उस जंगली बौने आदमी को पकड़ने का आदेश दिया और उसकी ठीक से देखभाल करने को कहा ताकि वो कहीं भाग न जाए। इसके बाद राजा अपने महल आ गया। राजा के उन आदमियों ने जो उसे पकड़ कर लाए थे कहा, महाराज, आप इस आदमी को अपने दरबार में ही रख लें ताकि लोग इसे देखकर आपकी ताकत की तारीफ कर सकें। इसके अलावा आप ही उसके ऊपर पहरा रखें ताकि वो कहीं भाग न सके, क्योंकि ये हमें बहुत ही चालाक और निर्दयी आदमी लगता है। राजा ने यह सुनकर थोड़ी देर बाद कहा, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है, क्योंकि अगर ये भाग जाएगा तो कम से कम उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। पर मैं कसम खाता हूं कि जो कोई भी उसे भाग जाने देगा, मैं बिना किसी दया के उसे मार दूंगा, फिर चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों न हो। अगली सुबह जैसे ही राजा उठा तो उसे अपनी कसम याद आई। उसने तुरंत ही लकड़ी और शहतीरें मंगवाई। उनसे उसने किले के पास ही एक छोटा सा घर बनवाया। उसे कई तरह के ताले और चटकनियों से सुरक्षित किया ताकि कोई तोड़ न सके। दीवार के बीच में एक छेद बनवा दिया ताकि उसमें से उसे खाना दिया जा सके। जब सब कुछ तैयार हो गया तो राजा उस बौने को उस मकान में ले गया। वहां उसे रखकर घर आ गया। उस घर की चाबी उसने अपने पास रखी। इस तरह वो बौना उस घर में दिन रात एक कैदी की तरह रहने लगा। बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए पैदल या घोड़े पर चढ़कर भी आते थे, पर किसी ने उसे कभी कोई शिकायत करते नहीं सुना। शिकायत तो शिकायत, किसी ने उसे एक शब्द बोलते हुए भी नहीं सुना। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर देश में एक लड़ाई छिड़ गई तो राजा को लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी रानी से कहा, मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरी जगह राजकाज संभालना। मैं अपना देश और अपनी जनता तुम्हारी देखरेख में छोड़कर जा रहा हूं। फिर भी तुम मुझसे एक बात का वादा करो कि तुम वो करोगी। तुम उस जंगली आदमी की ठीक से देखभाल करोगी ताकि जब मैं यहां नहीं हूं तो वो मेरे पीछे कहीं भाग न जाए। रानी ने वादा किया कि वो वैसा ही करेगी। राजा ने उसे उस घर की चाबी दे दी और अपनी बड़ी सी सेना लेकर समुद्र के रास्ते होकर अपने जहाज दूसरे देश की तरफ भेजे। राजा और रानी का केवल एक ही बच्चा था, एक राजकुमार जो अभी उम्र में तो बहुत छोटा था पर होशियार बहुत था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाहर खेल रहा था कि खेलते खेलते वो उस जंगली बौने आदमी के घर की तरफ निकल आया। वो सोने के एक सेब के साथ खेल रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसका सोने का सेब उस मकान की खिड़की से होकर उस मकान के अंदर जा पड़ा। जंगली आदमी तुरंत ही वहां आया और उसने उसका सेब वापस उसे फेंक दिया। छोटे बच्चे को ये एक खेल जैसा लगा तो उसने वो सेब फिर से मकान के अंदर फेंक दिया।
जंगली आदमी ने भी वो सेब फिर से उसे वापस फेंक दिया। ये खेल कुछ देर तक चलता रहा। सारा खेल खुशी खुशी चलता रहा कि उसका अंत बुरा हो गया। एक बार जब राजकुमार ने वो सेब उस मकान के अंदर फेंका तो उस आदमी ने उसे वापस नहीं फेंका। वो सेब उसने रख लिया। राजकुमार ने उसे कई बार विनती की, कई बार धमकी दी, पर कोई भी तरकीब काम न आई। तो राजकुमार ने रोना शुरू कर दिया। उस समय उसने राजकुमार से कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बंदी बनाकर मेरे साथ बुरा किया। अब तुम अपना ये सोने का सेब मुझसे कभी वापस नहीं ले पाओगे, जब तक कि तुम मुझे इस घर में से बाहर नहीं निकालोगे। राजकुमार बोला, मैं तुम्हें बाहर कैसे निकाल सकता हूं? तुम मेरा सोने का सेब मुझे वापस कर दो। मेरा सोने का सेब मुझे दे दो। जंगली आदमी बोला, अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे तुम सुनो और तुम वही करना जो मैं तुमसे कहूं। तुम अपनी मां के पास जाओ और उसे कहना कि वह तुम्हारे बालों में कंघी करे। उस समय तुम उसकी कमर से इस घर की चाबी निकाल लेना। उस चाबी को लेकर यहां आ जाना और यहां आकर इस घर का दरवाजा खोल देना। इसके बाद तुम उसे फिर से वैसे ही वापस रख देना जैसे तुमने उसे ली थी। इस तरह इस बारे में कोई जान भी नहीं पाएगा। जब जंगली आदमी ने उसे ये बता दिया तो उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो अपनी मां के पास गया और उसे अपने सिर में कंघी करने के लिए कहा। जब वो कंघी कर रही थी तो उसने उसकी कमर से चाबी निकाल ली। चाबी निकालकर वो उस घर की तरफ भागा जिसमें वो बौना जंगली आदमी बंद था। वहां पहुंचकर उसने मकान का दरवाजा खोल दिया। जब वे दोनों अलग हुए तो बौने ने कहा, लो, ये लो तुम अपना सोने का सेब जिसका मैंने तुम्हें वापस देने का वादा किया था। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये कहकर वो वहां से अपने रास्ते चला गया। राजकुमार अपना सोने का सेब लेकर अपने घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी मां की कमर में वापस रख दी। जब राजा के दरबारियों को यह पता चला कि जंगली आदमी जेल तोड़कर भाग गया है, सारे दरबार में हलचल मच गई। रानी ने पहाड़ियों और खाइयों सब में उस बौने को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे, पर वो तो चला गया था और फिर किसी को दिखाई नहीं दिया। ये खोज कुछ दिन तक चलती रही। रानी रोज रोज दुखी होती रही क्योंकि उसे लग रहा था कि अब किसी भी दिन राजा घर वापस आते होंगे। और जब राजा किनारे पर उतरे तो सबसे पहले उसने यही पूछा कि क्या उस जंगली बौने की रक्षा ठीक से की गई। रानी को सारा मामला स्वीकार करना पड़ा कि वहां क्या हुआ था और सब कुछ बताना पड़ा। राजा ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि चाहे जो कोई भी क्यों न हो, वो उसे सजा अवश्य देगा। उसने अपने दरबार के सब लोगों से उसके बारे में पूछा पर किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अंत में राजकुमार को भी बुलाया गया। राजकुमार ने राजा के सामने आकर कहा, मुझे मालूम है कि मेरे पिता मुझसे इस बात पर बहुत गुस्सा होंगे, फिर भी मैं सच को नहीं छिपाऊंगा। मैंने उस जंगली बौने को भगाया है। यह सुनकर रानी का चेहरा तो सफेद पड़ गया। दूसरे लोग भी ये सुनकर परेशान हो गए क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो राजकुमार को प्यार न करता हो। आखिर राजा बोला, ये बात मेरे बारे में कोई कभी नहीं कहेगा कि मैंने जो कसम की उसे पूरा नहीं किया, चाहे वो मेरा अपना खून ही क्यों न हो। इसलिए तुम्हें भी वैसे ही मरना पड़ेगा जो तय की गई थी। इसके साथ ही उसने लोगों को आदेश दिया कि वे राजकुमार को जंगल ले जाएं और वहां ले जाकर उसे मार दें। उन्हें यह भी कहा गया कि वह राजकुमार का दिल लाकर उसे दे, जिससे उसे ये पता चल जाए कि उसके हुक्म का पालन कर दिया गया है। लोग बेचारे खुले रूप से तो कुछ कह नहीं सकते थे, पर दिल ही दिल में सब बहुत दुखी थे। सबने राजकुमार को माफ कर देने की बहुत विनती की, पर राजा ने जो कह दिया था सो कह दिया था। अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उसके नौकर चाकर तो उसके आदेश को टालने की हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने राजकुमार को अपने बीच में लिया और जंगल की तरफ चल दिए। जब वे जंगल में काफी दूर तक चले जा रहे थे
तो उनमें से एक आदमी ने दूसरे से कहा, मुझे ये ठीक नहीं लगता कि हम राजा के बेटे के ऊपर हाथ उठाएं। क्यों न हम किसी मरे हुए जानवर को ढूंढें और उसका दिल निकालकर राजा को दिखाएं। वे ये विश्वास कर लेंगे कि वह दिल राजकुमार का ही है। राजा के दूसरे नौकरों ने सोचा कि ये आदमी तो अक्लमंदी की बात कर रहा है। फिर उन्होंने राजकुमार को छोड़ दिया और किसी मरे हुए जानवर का दिल निकालकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजकुमार से उन्होंने कहा कि वो वहां से कहीं चला जाए और फिर उधर कभी नहीं लौटे। अब ये सोचना तो बहुत आसान है कि जब उन्होंने ये कहा होगा कि हमने राजकुमार को मार दिया है, तो घर में कितना कोहराम मचा होगा। राजा के बेटे ने वही किया जो राजा के नौकरों ने उसे करने के लिए कहा था। वो बहुत दूर दूर तक घूमता रहा। उसके पास कोई खाना नहीं था सिवाय जंगली फलों के जो अक्सर जंगलों में उगती है। बहुत देर तक घूमने के बाद वो एक पहाड़ के पास आया जिसकी चोटी पर एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। उसने सोचा कि अगर मैं यहां चढ़ जाऊं तो शायद मैं देख सकूं कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। वो तुरंत ही पेड़ की तरफ चल दिया। जैसे ही वो उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचा और नीचे चारों तरफ देखा तो उसे दूर एक बहुत ही शानदार किला दिखाई दिया। धूप में वह चमक रहा था। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और उधर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिससे उसने विनती की कि वो उससे अपने कपड़े बदलना चाहता है। किसान ने उसे अपने कपड़े दे दिए और वो उन्हें पहनकर किले की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने राजा से काम मांगा तो राजा ने उसे एक गडरिये का काम दे दिया। अब वो राजा के जानवर चराने लगा। वो जंगल कभी जल्दी चला जाता, कभी देर से जाता। समय के साथ वो अपने दुख भूल गया। समय के साथ साथ वो बड़ा होने लगा और इतना लंबा और बहादुर हो गया कि उस जैसा वहां कोई नहीं था। अब हमारी कहानी उस राजा की तरफ मुड़ती है जो इस शानदार किले में रहकर राज करता था। उसकी एक बेटी थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी खुशमिजाज और दयालु थी कि हर आदमी यही सोचता था कि जो कोई भी उसे अपने घर ले जाएगा वो दुनिया का एक बड़ा खुशकिस्मत आदमी होगा। जब राजकुमारी 15 साल की हो गई तो शादी के लिए बहुत सारे उम्मीदवारों की एक भीड़ सी लग गई, लेकिन राजकुमारी ने सभी को मना कर दिया। पर आने वालों की गिनती तो बढ़ती ही रही। फिर एक दिन राजकुमारी ने कहा, मुझसे केवल वही शादी करेगा जो लोहे का कवच पहनकर शीशे के पहाड़ पर चढ़ जाएगा। राजा ने सोचा कि ये तो अच्छा विचार है। उसने अपनी बेटी की इच्छा को बढ़ावा दिया और अपने सारे राज्य में ये मुनादी पिटवा दी कि जो कोई भी पूरा लोहे का कवच पहनकर शीशे के पहाड़ पर चढ़ेगा, मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। जब राजा का तय किया हुआ दिन आया तो राजकुमारी को शीशे के पहाड़ पर ले जाया गया। वहां उसे उसकी सबसे ऊंची चोटी पर बिठा दिया गया। उसके सिर पर सोने का ताज था और हाथ में एक सोने का सेब था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर न लगाना चाहता हो। पहाड़ी के नीचे उससे शादी करने वाले उम्मीदवार अपनी चमकदार लोहे का कवच पहने अपने अपने घोड़ों पर सजे खड़े हुए थे। उनके लोहे का कवच धूप में सोने जैसे चमक रहे थे। इनके अलावा और बहुत सारे लोग इस मुकाबले को देखने के लिए वहां आकर खड़े हो गए थे। बिगुल बजाकर उन्हें पहाड़ पर चढ़ने का संकेत दिया गया और उन सब ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पर पहाड़ ऊंचा था और बर्फ की तरह चिकना था। साथ में उसकी चढ़ाई बहुत खड़ी थी। कोई भी उम्मीदवार उस पहाड़ पर थोड़ी दूर से ज्यादा नहीं चढ़ पाता, तुरंत ही नीचे गिर जाता। कईयों की तो इस चढ़ाई में हाथ पैरों की हड्डियां भी टूट गई। घोड़े भी हिनहिनाने लगे। लोग चिल्लाने लगे। इस सब ने इतना शोर मचाया कि उसे दूर तक सुना जा सकता था। जब ये सब चल रहा था तब हमारे पहले राजा का बेटा बैलों को चरा रहा था। जब उसने ये शोर सुना तो वो एक पत्थर पर बैठ गया, अपना गाल अपने हाथ पर रख लिया और विचारों में खो गया। उसे लग रहा था कि वो दूसरों के साथ
इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएगा। फिर अचानक उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। आहट पर उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो वही जंगली बौना आदमी वहां खड़ा था, जिसे एक बार उसने अपने पिता के घर से आजाद कराया था और जिसकी वजह से वो आज यहां इस हाल में था। वो बोला, उस दिन के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और तुम यहां दुखी से क्यों बैठे हो? राजकुमार बोला, मेरे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं दुखी और नाखुश बैठा रहूं। तुम्हारी वजह से मैं अपने देश से भागा भागा फिर रहा हूं और अब मेरे पास न तो कोई लोहे का कवच है और न ही कोई घोड़ा जो मैं शीशे के पहाड़ पर चढ़ सकूं और राजकुमारी से शादी कर सकूं। जंगली बोला, ओ बस इतनी सी बात। अगर तुम्हें बस यही चाहिए तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुमने एक बार मेरी सहायता की थी, उसके बदले में आज मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कहकर उसने राजकुमार को हाथ पकड़कर उठाया और उसे धरती के नीचे अपनी गुफा में ले गया। वहां एक बहुत सुंदर लोहे का कवच था जो सबसे मजबूत लोहे का बना हुआ था। उसके पास ही एक बहुत सुंदर शानदार घोड़ा खड़ा था जिस पर बढ़िया किस्म की जीन कसी हुई थी। उसके खुरों में स्टील के बढ़िया जूते लगे थे और वो कभी कभी अपना मुंह चलाता था जिससे उसके मुंह से सफेद झाग नीचे गिरता था। जंगली बोला, लो, तुम ये लोहे का कवच जल्दी से पहन लो और इस घोड़े पर सवार होकर अपनी किस्मत आजमाओ। तुम्हारे बैलों को खाना मैं खिला दूंगा। राजकुमार ने उसके दूसरी बार कहने का इंतजार नहीं किया। तुरंत ही उसने लोहे का कवच और हेलमेट पहना, तलवार अपने एक तरफ लटका ली और घोड़े पर बैठकर पहाड़ की तरफ हवा की तरह उड़ गया। राजकुमारी के उम्मीदवार अब इस मुकाबले को छोड़ने ही वाले थे, क्योंकि अभी तक कोई भी शीशे के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया था। हालांकि सबने अपनी तरफ से सबसे अच्छी कोशिश की थी, पर फिर भी कोई उस पहाड़ पर चढ़ नहीं सका। जब वहां वे लोग यही सब सोचते हुए खड़े थे कि शायद उनकी किस्मत किसी दूसरे समय पर काम आए, कि अचानक उन्हें एक नौजवान घोड़े पर सवार जंगल की तरफ से सीधा पहाड़ की तरफ ही आता दिखाई दिया। वो सिर से पैर तक लोहा पहने था, उसके सिर पर हेलमेट थी, बाह पर ढाल थी और वो अपने घोड़े पर इतनी शान से बैठा हुआ था कि उसे देखकर ही दिल खुश हो जाता था। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गई। लोगों ने आपस में पूछा कि वो कौन था, क्योंकि उसे पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर भी उनके पास बात करने के लिए और सवाल करने के लिए वक्त बहुत कम था। जैसे ही उसने जंगल पार किया, उसने अपने घोड़े को एक चाबुक मारा और सीधा शीशे के पहाड़ पर चढ़ गया। वो एक साथ ही उस पर नहीं चढ़ गया, बल्कि जब वो बीच चढ़ाई पर पहुंचा तो वहां से नीचे उतर आया। इससे उसके घोड़े के खुरों से चिंगारियां निकलने लगी। नीचे उतरकर वो फिर जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर ऐसे गायब हो गया जैसे चिड़िया फूल हो जाती है। वहां जाकर वो तारे की तरह गायब हो गया। अब तो पहाड़ के पास क्या हल्ला गुल्ला मचा। लोगों ने क्या खुशी से तालियां बजाई। बिगुल बजने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे। ये आवाजें बहुत दूर तक सुनाई पड़ रही थी। राजा ने सब जगह मुनादी पिटवा दी कि एक अनजान सुनहरे योद्धा ने इनाम जीत लिया है। अब तो बस यही बचा था कि उस सुनहरे अनजान योद्धा के बारे में कुछ बातें जानी जाए, क्योंकि उसे तो कोई जानता ही नहीं था। सारे लोगों की यही आशा थी कि वो अब किले में आएगा, पर वो तो आया ही नहीं। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमारी पीली पड़ गई और बीमार हो गई। राजा भी उदास हो गया। लोग कुछ कुछ गलत बोलने लगे। कुछ समय बाद उनकी बातें भी खत्म हो गई। एक दिन राजा ने अपने किले में एक बहुत बड़ी सभा की। इस सभा में सबको आना था, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, ताकि राजकुमारी उनमें से अपने आप ही किसी को चुन सके। सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें राजकुमारी के सामने आने का मौका मिल रहा था। इसके अलावा ये एक शाही हुक्म था। सो अनगिनत लोग वहां इकट्ठे हुए थे। जब वहां सब इकट्ठे हो गए तो बड़ी शानो शौकत के साथ राजकुमारी अपने महल से बाहर आई। उसके साथ उसकी दासियां भी थी।
वो सारे लोगों के बीच से होकर गई, पर वो कितना भी अपने चारों तरफ ढूंढती, उसे वो कहीं नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रही थी। जब वो आखिरी पंक्ति में पहुंची, तब उसने एक आदमी को देखा जो भीड़ से छिपकर बैठा हुआ था। वो एक टोपी पहने बैठा था जो थोड़ी सी आगे को निकली हुई थी, और एक भूरे रंग का शॉल पहना हुआ था, जैसे गडरिये पहनते हैं। उससे उसका चेहरा कुछ छिपा हुआ था। उसे देखते ही राजकुमारी उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसने उसकी टोपी ऊपर उठाई और उसके गले से लिपट गई, चिल्लाकर बोली, वो यहां है, वो यहां है। ये देखकर सारे लोग हंस पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो तो राजा का गडरिया है। इसे देखकर तो राजा भी चिल्ला पड़ा, हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, क्योंकि मेरा दामाद अब मेरा हिस्सा बनने जा रहा है। पर इस बात से उस आदमी को जरा सी भी शर्म नहीं आई, बल्कि वो बोला, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप राजा हैं, वैसे ही मैं भी एक राजा का बेटा हूं। कहकर उसने अपना शॉल उतार दिया। अब उस पर कोई नहीं हंस रहा था, क्योंकि अब वहां भूरे गडरिये के बजाय एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जो अपने हाथ में राजकुमारी का दिया हुआ सोने का सेब लिए ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से ढका हुआ था। लोगों ने देखा कि वह तो वही नौजवान था जो शीशे के पहाड़ पर चढ़ा था। बस उसके बाद तो शादी की दावत की तैयारियां शुरू हो गई, जैसे कि पहले कभी नहीं देखी गई थी। राजकुमार की शादी राजकुमारी से हो गई और उसे राजा का आधा राज्य भी मिल गया। शादी के बाद वे अपने राज्य में खुशी खुशी रहे। अगर वे मर नहीं गए होंगे तो वे अभी भी वहां रह रहे होंगे। पर उसके बाद उस जंगली बौने आदमी के बारे में कुछ नहीं सुना गया। बस यही इस कहानी का अंत है। और इस तरह निकाल दिए गए राजकुमार ने अपनी पहचान साबित की। उसने शीशे के पहाड़ की आखिरी चुनौती जीतकर राजकुमारी का हाथ थामा और एक सच्चा नायक बनकर सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली संदेश तलवार या कवच में नहीं है, बल्कि उस एक छोटे से काम में है, दया और करुणा से किसी को आजाद करने का काम। जिस बौने को राजकुमार ने बचाया था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यानी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटी सी मदद, छोटा सा नेक काम, एक दिन वही हमारे लिए चमत्कार बनकर लौटता है। तो याद रखिए, सच्चा बल दया और सत्य में होता है, न कि केवल शक्ति में। और जो इंसान न्याय और प्रेम के साथ चलता है, वही असली नायक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हां, ऐसे ही और अनोखी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सदस्यता लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी की हुई भलाई किसी दिन लौटकर आपके काम आई हो? तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।